ना आपके ऊपर हावी ही नहीं होने देना है। पहली बात तो ये, हावी क्यों होने देना है? हुँ? आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हावी नहीं होने देना है। हावी हो गया एक बार, फिर वो और मजबूत होता जाएगा। हावी नहीं होने देना है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को कैसे कम किया जाए, उसे ओवरकम किया जाए। बेसिकली ये मेरी खुद की एक प्रॉब्लम थी जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी दिनों तक मैंने इसके ऊपर खोज करी अपने आप के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ बुक्स पढ़ी, फिर पता चला कि कुछ रीजन्स होते हैं उसकी वजह से नेगेटिविटी होती है। पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि नेगेटिविटी है किस चीज़ की, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत तरह की होती है। उसने मुझे ये कह दिया, अब मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नाकारा हूँ, मैं घर पे पड़ा रहता हूँ। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी बातें हैं, पर किस चीज़ की बातें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ को पता लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम। नेगेटिविटी किस टाइप की नेगेटिविटी होती है तो राइट है, पर किस टाइप की है? क्योंकि निकलना अगर उससे बाहर है तो कुछ वैसा ही हमें चाहिए होगा उसके ही रिलेटेड, ताकि निकल सके। जैसे कि मुझे एक नेगेटिविटी थी कि मैं हर बार अपने आप की वैल्यू घटा देता था, अपने आप को एकदम अपनी वैल्यू कम कर देता था। कोई लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसे हो, तो मुझसे मान लेता था। फिर मैंने सोचा अच्छा ये नेगेटिविटी मेरे साथ हो रही, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत वैल्यूबल हूँ, मेरा हर एक शब्द बहुत वैल्यूबल है, हर किसी के लिए मेरी ये शब्द नहीं है। मैं अपने आप से बात करता हूँ और अपने आप को एनर्जाइज करता हूँ, अपने आप को ऐसे बिहेव करता हूँ लाइक मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूँ। मेरी टॉक या मेरी बातचीत ऐसे हर किसी ऐसे लोग के साथ नहीं है कि वो समझ सके। ऐसे कर करके मैंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाल दिया। होती क्यों नेगेटिविटी? पहले इसके जड़ में जाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि होती क्यों है नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी हमको है तो क्यों होती है, इसका जड़ क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये समझना पड़ेगा। वेल हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसके जड़ तक जाना है तो हम पहली बात तो हमें बहुत जल्दी है, इमरजेंसी रहती है हमेशा। हम किसी भी क्वेश्चन के साथ टिकते नहीं है, बैठ नहीं सकते। फटाफट से बस ये कुछ मिल जाए टेक्निक तो निकल जाए ना, ऐसा नहीं होता है। अगर रियल में आप अपनी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, अभी वीडियो बंद करो और क्लोज कर दो मैटर। अगर देना चाहते हो तो सुनो, अपने आप को टाइम दो। एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में आपको अकेला बैठना पड़ेगा। अकेला बैठने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये नेगेटिविटी होती क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसकी बजाय हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसके अंदर तक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब हमारा माइंड जो कंडीशन हुआ पड़ा है वो इसी तरीके से हुआ है कि हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर नहीं चल सकते। एक आज की कंडीशनिंग है हमारे माइंड की। कंडीशन ही इस प्रकार का हुआ पड़ा है कि हम एक क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक लेके नहीं चल सकते। अगर हम लेके नहीं चल सकते, सीधी सी बात है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसीलिए फिर आपको सो कॉल्ड गुरुजी के पास जाना पड़ता है। गुरुजी नेगेटिविटी कैसे करें, वो करें। अरे भाई रुक, अपने साथ आधा एक घंटा बिता अपने साथ अकेले में, अपने आप को ऑब्जर्व कर।
मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी माइंड कंडीशनिंग ऐसी हुई पड़ी है, क्या करें अभी, इसको कैसे ठीक करना है। माइंड, हमारा माइंड क्या चाहता है, माइंड मतलब एक तरह से कह सकते हैं मन। मन क्या चाहता है हमसे, मन चाहता है एक डिलाइटफुल सरप्राइज, और मन चाहता है कि प्लेजर, अच्छी फीलिंग्स। उसके लिए वो क्या करता है, यहाँ एक बार यहाँ हाथ मारता है, एक बार यहाँ हाथ मारता है, अपने अपने थॉट्स को हमेशा बदलता रहता है, राइट। अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते आते रहते। हमारे माइंड में जब हम एक क्वेश्चन के साथ टिकते हैं तो उसको पेन होता है, दर्द होता है माइंड को। वो कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं, सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। माइंड को पेन होगा, वो चाहेगा कि मैं यहाँ से निकलूँ, पर आपको निकलना नहीं, ठहरे रहना है उसके साथ, उस क्वेश्चन के साथ, आखिर जब तक कि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता। उस पेन को सहना पड़ेगा, तभी जाकर आपके रियल प्रॉब्लम निकाल पाओगे। मैंने भी कुछ इसी तरीके से ही निकाला था अपने आप के साथ बैठकर। मैं आपको वही बता पा रहा हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। मैं वो नहीं बता सकता जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। विदाउट एक्सपीरियंस किए मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि किसी ने एक्सपीरियंस किया और उसने अपने एक्सपीरियंस को बताया, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को रिलेट करके आपको बता सकता हूँ, या उसकी गलतियों से मैं सीख कर आपको बता सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि मैंने ना किसी कहीं से सीखा और ना ही अपने आप से कुछ एक्सपीरियंस किया और उससे पहले ही बता दूँ कि ये वैसे वैसे। नहीं बता ही नहीं सकते। अगर बता भी दोगे तो वो इतना सटीक नहीं होगा कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। सो यही सोच रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। उसके लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं। ओवर थिंक और इसको नेगेटिविटी को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह सुबह वॉक पर जाकर वार्म वॉक कर सकते हैं। उसके बाद में ठहरना है, अपने आप को ऑब्जर्व करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, नेचर क्या है, नेचर हमसे कैसे कनेक्टेड है, हम कैसे आप एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हम कैसे एक अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा पहले को छवि को देखने के लिए। अगर एक बार नज़रिया बदल गया ना, सोच भी बदलेगी, बिलीफ्स भी बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रिए को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नज़रिए को बदलने के लिए हमें इनफ नॉलेज, इनफ राइट डायरेक्शन ऑफ बिलीफ्स जो हमें टारगेट की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उसकी बात किसी और दिन करेंगे कि माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। हम आपके हैकन, हम आपके चित्रन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 32वां दिन है। 1 मंथ पूरा हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड।